जय जय गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। सुर सम्राट सरस रस रसना, श्री गुरुदेव नमः। जब आपको दीक्षा प्राप्त हो गई तो आपने गुरुदेव से तीर्थाटन करने की प्रार्थना करी कि अभी तो देह हमारा बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है, यह समय है कि हम पैदल ही भ्रमण करें, तीर्थाटन करें। बाद में क्या पता ऐसा कुछ हो कि हम ना कर पाए, कैसा शरीर है क्या पता। आज ऐसा ही तो होता है कि हम छोटे छोटे बच्चे जैसे ही कुछ भजन करने लगते हैं तो उनको तुरंत ऐसे कर देते हैं, अरे अभी तो तुम्हें खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ पड़ गया बाबा जी में भजन तो कर लेना, बाद में बड़ा होगा तो भजन कर लेना, बहुत समय है, अभी तो और काम कर। आपको क्या पता समय कितना है? कृपया खुद से प्रश्न करें। खुद का नहीं पता और सामने वाले को कह रहे हैं कि समय बहुत है। अतः गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर आप हरिद्वार से गंगा किनारे होते हुए पैदल चलने का आपका व्रत था, तीर्थ दर्शन करने के लिए निकल गए। घूमते हुए आप कुछ समय बाद छपरा में भी आए। खंडेश्वरी महात्मा के स्थान पर छपरा पे आप वहां आकर कुछ समय रुके। जब एक साधु महात्मा आए हैं ऐसा पता लगा तो लोगों में जिज्ञासा जागृत हुई। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े वयोवृद्ध सब आते, आपसे प्रश्न करते और अपने प्रश्नों के उत्तर पाते। आपकी ख्याति प्राप्त होने लग गई। यह खबर आपके घर तक भी पहुंची। अतः घर से माताजी, पिताजी सब आपके दर्शन करने आए। आपसे पूरा परिवार मिलने आया। बड़ा उल्लासित हुआ कि आंखों की चमक ही अलग थी कि अरे हमारा पुत्र हमारे ही घर पे आया है। आपके दर्शन किए, आपसे कहा गया कि घर पधारिए, परंतु आपने कुछ संकोचवश उन्हें मना कर दिया कि अभी नहीं आ सकते, हम आएंगे, फिर बाद में आएंगे। अतः आपसे प्रार्थना करी गई कि कम से कम साल 2 साल में तो एक बार आ जाया करो, घर पे हमें ही दर्शन करा दिया करो, इतने बड़े महात्मा हो गए हो, घर पे नहीं आ सकते। आपसे ऐसे कहा गया तो आपने कहा, आपने उन्हें विश्वास दिलाया कि हाँ हम आएंगे। अतः आपने जब वहां से निकले तो अपने भ्राताश्री को यह बताया कि अभी हम नहीं आ सकते, पर मैं यहाँ से हरिहर क्षेत्र पुलट आश्रम वहां पड़ता है जहाँ शालिग्राम नदी बहती है, मैं उस तट के वहाँ वैद्यनाथ जाऊंगा, वहाँ अभी हमारा दर्शन का लक्ष्य है, फिर कभी लौटेंगे तो हम आएंगे। ऐसा कहके आप वहां से भी निकले। वहाँ गंगा नदी के किनारे शिव मंदिर पर लोग आपसे प्रश्न करते, सभी को आपके उत्तर, जहां आप जाते लोग आपको घेर लेते कि कुछ विचित्र महात्मा आए हैं, इनसे प्रश्न किया जाए, और प्रश्न करते आप उन्हें उत्तर प्रदान होते। कुछ समय बाद आप तीर्थाटन करते हुए जब साल 2 साल बीता तो आप स्वतः ही अपने गांव में आके विद्यमान हुए। आप वहां कुछ समय रुके और आपने कुछ समय वहां रुक के और गोपाल यज्ञ का वहां समारोह किया, गोपाल यज्ञ कराया। और वहां के उस समय के जिला कलेक्टर भी उधर आए और वह आपसे बहुत प्रभावित हुए कि ऐसे महात्मा आए हैं, अरे वाह। और जब उससे जो कुछ आपको धन अर्जन हुआ, कुछ लोगों ने आपको भेंट दी, तो आपने वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए हाई स्कूल खुलवा दिया गांव में ही, कि हाँ इन बच्चों के लिए गांव में हाई स्कूल खुलवा दिया जाए। आप वहाँ से आगे बढ़े और आप विचरण करते रहे और गुरुदेव से आप मंत्रानुष्ठान की आज्ञा भी लेकर आगे बढ़े। और उस समय जब आपने मंत्रानुष्ठान की आज्ञा प्राप्त करी तो आपके साथ काशनी संप्रदाय के हरिनाम दास जी महाराज के शिष्य शांतानंद जी महाराज भी आपके साथ निकले।
काशनी संप्रदाय हमारे वृंदावन में यमुना पल्ली का वहाँ के शांतानंद जी महाराज आपके साथ थे। आप ग्राम बसेड़ी में आ गए। शांतानंद जी ग्राम बसेड़ी में बहुत उन्होंने भी वहाँ ध्यान किया, भजन किया, अतः आपको लेके ग्राम बसेड़ी आ गए। वहाँ आकर यह काल 1950 के आसपास का था, जितना हमें मालूम पड़ता है, यह काल 1950 के आसपास का था। अतः आप शिवालय में आके रुके, वहाँ के संतों के दर्शन हुए, आपकी व्यवस्था हुई और आसपास के लोग आपसे बड़े प्रभावित हुए। परंतु आप पलक नीचे ही रहते थे, आप कभी पलके ही नहीं उठाते थे। पंचकेश में रहना, कटी वस्त्र पहनना, बस एक ही वस्त्र आपके पूरे शरीर पे विद्यमान रहता, हरदम पलके नीचे रहती। वहाँ मंत्र राज का आपने अनुष्ठान किया, कुछ समय रुककर हवन हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। गांव के जो लोग थे उन्होंने व्यवस्था करी, आपने उनके सामने रखा कि ब्रह्म भोज भी हो, हवन हो, हमने मंत्रानुष्ठान पूरा किया है। अतः उन्होंने व्यवस्था कर और धनार्जन करके यह कार्यक्रम करवाया और आपने खूब उसमें संकीर्तन किया और चिमटा बजाया वहां पर। और नगर कीर्तन करते हुए जैसे ही निकले तो पास में मिडिल स्कूल के सारे अध्यापकों और बच्चों को निमंत्रित करके आप आ गए। जहां गांव वालों ने व्यवस्था करी थी सिर्फ 150 लोगों की प्रसाद की, आपने वहां कम से कम नहीं 700-800 पूरे गांव को ही निमंत्रित कर दिया। अतः जो वहां की व्यवस्था देख रहे थे वो थोड़े संकुचित हुए कि महाराज ये कैसे हो पाएगा, सिर्फ 150 जनों का काम है, प्रसाद तो सिर्फ 150 जनों का है। आपने कहा चिंता ना करें, आप ना सोचें, सब हो जाएगा, करिए। ऐसा चमत्कार, ऐसी लीला कि जहां 150 जनों का प्रसाद बनाओ और 700-800 आदमी वहां पर प्रसाद ग्रहण कर गए और फिर भी प्रसाद बच गया। लोग ये देखकर, इस चमत्कार को देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए। अतः आपने वहां कुछ समय रहकर और मंदिर में राम स्नेही हनुमान जी एक वहां पर है, जो इमली के पेड़ों के आसपास एक बड़ा ही भव्य क्षेत्र था, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया और आप वहां से यह सब कार्य करके और आगे बढ़े। आपकी बड़ी कृपा धौलपुर बसेड़ी के क्षेत्र में उन लोगों पे बड़ी कृपा रही। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दस्युओं का राज हो, डाकुओं का राज हो, वहां पर उन लोगों में भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा, ऐसा भाव डाल देना, यह भी तो कुछ चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ लोग अशिक्षितों को जानते हैं, उन्हें भजन मार्ग में लगा दिया। आप आज देखेंगे बहुत सारे धौलपुर और बसेड़ी क्षेत्र के हमारे महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य आपको यहाँ मिलेंगे, आप उनसे यह वृतांत सुन सकते हैं। आपने इस क्षेत्र से पैदल ही चलकर और सघन वनों का आटन किया, उन्हें देखा और आप चलते चलते वनों से चलते हुए पार्वती नदी पर भूतेश्वर महादेव, श्री रामधाम तीर्थ, भैरवनाथ की खो, जहाँ एक सिद्ध संत की समाधि अवस्थित है जिस पर दीमक चढ़ गई थी, उन सिद्ध संत पे समाधि में ही दीमक चढ़ गई। आपने वहां का दर्शन किया, दामोह हो गए, तावेर आदि क्षेत्रों में घूम घूम कर एक एक सघन वन का आपने वनों का पैदल ही आटन किया, देखा। परंतु आपके मन में कुछ और ही था, आप तो कुछ मन में लक्ष्य रखे हुए थे, कोई स्थान खोज रहे थे कि जहां आपको कुछ एकांत प्राप्ति हो। सदैव आप एकांत प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ते हैं। अतः कुछ दूर जाकर, कुछ समय धौलपुर में रहकर आप करौली क्षेत्र पहुंचे। गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय